हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिजल्ट बुक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा बीएसओ और एसएसओ यानी ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर एंड सब स्टैटिकल ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2025 के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी की गई है, जिसमें हम लोग बात करेंगे अप्लाई स्टार्ट कब से होगा और इसका लास्ट डेट कब तक है, और इसमें देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या है और कौन कौन से आवेदन कर सकते हैं। और इसमें हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करें, इसको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप resultbook.in ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। जब आप यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब एग्जाम कैटेगरी में, तो यहाँ पे आपको बीएसएससी एसएसओ बीएसओ रिक्वायरमेंट 2025 अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। आपको ये ब्लॉग ओपन होगा। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप दी गई है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे अप्लाई का स्टार्ट डेट है जो 1 तारीख चौथा महीना 2025 से होगा, और इसमें आपका लास्ट डेट जो फी पेमेंट का है वो 19/4/2025 तक होगा, और इसमें लास्ट डेट जो कंप्लीट फॉर्म का है वो 21/4/2025 तक आप कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 540 रुपये लगेंगे, और बाकी एसटी और एससी और पीएच का 135 रुपये लगेंगे। ये आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको एज लिमिट की बात करें तो इसमें मिनिमम एज है जो 21 ईयर्स है, और मैक्सिमम एज है जो 37 ईयर्स है फॉर मेन के लिए। और उसके बाद इसमें मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है जो कि फीमेल के लिए है। और इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 682 पोस्ट दिया गया हुआ है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री आपको इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स से होना चाहिए। बाकी आप लोग इसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करें तो इसमें आपको जनरल यानी यूआर का जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 275 है, और इसमें ईडब्ल्यू का पोस्ट देखें तो 68 है, और इसमें बीएससी का पोस्ट देखो तो 84 है, और आपको ईबीसी का पोस्ट देखें तो 105 है, और एससी का पोस्ट आपको 94 दिया हुआ है, और एसटी का पोस्ट है जो 6 दिया हुआ है, और बीसी फीमेल का पोस्ट है जो कि आपको 20 दिया हुआ है। यानी टोटल पोस्ट देखें तो आपको 682 पोस्ट मिले हुए हैं। नंबर ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो इसमें आपको रिटन एग्जामिनेशन होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, जो कि जनरल स्टडी, स्टैटिक्स और मैथ एंड रीजनिंग दिए जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म दिया गया है, जो कि यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड करके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करके यहाँ से भी आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके यहाँ देखते हैं। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन होगा। यहाँ पे हम लोग बात करें तो देखते हैं जो कि आपको जो वेतन स्तर है वो आपको 7 है, यानी लेवल का पोस्ट दिया हुआ है वो 7 दिया, जिसमें आपको योग्यता की बात करें तो इसमें आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक किया होना चाहिए, या पास कोर्स के रूप में उक्त विषय के स्नातक की डिग्री या पूरक विषय यानी सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु योग्य हो। यानी कि अगर जो बच्चा सब्सिडरी सब्जेक्ट में अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी लिया हुआ है और उसमें वो पास है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम आप लोगों को पूरा टोटल पोस्ट के बारे में बता दिए हैं, और बाकी ये सारे जो भी बताएं सारे दिया गया है, एक बार आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी चलिए दोस्तों, हम आते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करें। तो सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक आप बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले हम यहाँ पे नाम इंटर करेंगे। जो भी आपका नाम होगा वो आप नाम इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर चूज करना है। मेल है तो मेल कीजिए, फीमेल है तो फीमेल कीजिए, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर कीजिए। उसके बाद आपको, आप अगर बिहार का निवासी है, आपके पास डोमिसाइल है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं हो तो नो करें। जब नो करेंगे तो आप जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे,
और यस करेंगे तो आप डोमिसाइल का सर्टिफिकेट आपको देना होगा। जैसे यस किए उसके बाद आप अगर जो भी कैटेगरी है वो आप चूज़ करेंगे। जैसे आप ईबीसी में हैं, तो ईबीसी में क्लिक करेंगे और जाति इसमें चूज़ करेंगे, जो भी आपका जाति हो। उसके बाद क्या आप क्रीमी लेयर से संबंधित है? तो अगर यस रहेंगे तो यस करेंगे, नो रहेंगे तो नो करेंगे। उसके बाद क्या आप दिव्यांग पीडब्ल्यू वाले व्यक्ति हैं? यस रहेंगे तो यस करें, अगर नो है तो नो करें। उसके बाद आपको नेचर ऑफ डिसेबिलिटी पूछेगा, तो या तो परमानेंट बोलिए या टेम्पररी बोलिए। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्या आप न्यूनतम 40% दिव्यांगत वाले व्यक्ति हैं? अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो यस करेंगे और नहीं आते हैं तो नो करेंगे। उसके बाद क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं? अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर यस करते हैं तो आपको जो रक्षा सेवा में है उसका डेट आपको डालना होगा, कब से आप ज्वाइन किए हुए हैं। अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है? अगर किया होगा तो यस कीजिएगा, अगर नहीं किया है तो नो कीजिएगा। उसके बाद बिहार सरकार की नौकरी में संविदा कर्मचारी के रूप में काम किया है या कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो यस कीजिए और डेट डालना पड़ेगा, और नहीं किया है तो नो कीजिए। क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने आप कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है? अगर ये कैटेगरी के अंदर आते हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं आते हैं तो नो करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या आपको डालना है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आफ्टर बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉयी। अगर आपने जितने बार नंबर ऑफ अटेम्प्ट किए हैं तो यहाँ पे नंबर डालिए, अगर नहीं किए होंगे तो 00 डाल दीजिए। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद उसके बाद अपना मोबाइल नंबर फिर से दोबारा कन्फर्म करेंगे। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे कन्फर्म ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको कैप्चा फिल करके उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्टर नंबर और पासवर्ड चला जाएगा। उसके बाद वहाँ से आप यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे भी आपको आपका रजिस्टर नंबर और पासवर्ड शो करेगा। उसके बाद क्लिक हियर फॉर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर नंबर और पासवर्ड एंटर करेंगे और कैप्चा फिल करके उसके बाद लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्म को फिल अप करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप किया जाता है। आपको यहाँ पे फॉर्म ओपन होगा जो कि आपको 7 स्टेप में कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका नाम शो करने लगेगा और यहाँ पे आपका रजिस्टर नंबर यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पिता का नाम लिखना है। उसके बाद इसमें आपको माता का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपका जो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने का तिथि यहाँ पे फिलअप करना है। जब तिथि फिलअप कर लेंगे उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको किनके द्वारा आपको ऑथराइज मिला हुआ है वो सर्टिफिकेट, वहाँ पे आप इनको सेलेक्ट करेंगे। जैसे सीओ के द्वारा मिला हुआ हो तो सीओ को क्लिक करेंगे, आरओ के द्वारा मिला गया हो तो आरओ क्लिक करेंगे, एसडीओ के द्वारा मिला हो तो एसडीओ क्लिक करेंगे, डीएम के द्वारा मिला हो तो डीएम क्लिक करेंगे। आपको वहाँ सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है, उनका सिग्नेचर भी रहता है, उनको सेलेक्ट करेंगे। अगर अदर करते हैं यहाँ पे अदर का नाम लिखेंगे आप। और उसके बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसका आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। जब कास्ट सर्टिफिकेट का नाम इंटर कर दीजिएगा, यहाँ पे उसका नंबर जब डाल दीजिएगा तो उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट का जारी करने का तिथि यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद प्रमाण पत्र जारी करने वाले अथॉरिटी का नाम यहाँ पे इंटर करना। जैसे आपको ऊपर मैंने बताया, जैसे सीओ किए होंगे तो सीओ करेंगे, आरओ किए होंगे तो आरओ, एसडीओ किए होंगे एसडीओ, डीएम किए होंगे तो डीएम। ऐसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है तो यहाँ पे आपको नंबर और आपका ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछेगा स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित थे आप या नहीं, तो यहाँ पे नहीं है तो नो करें।
उसके बाद आपको नेशनैलिटी आपका क्या है, तो अगर इंडियन है तो इंडियन करिए। क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पे यस करिए और यहाँ पे आधार कार्ड इंटर करिए। उसके बाद आपको आईडी प्रूफ में क्या डालना है, तो आधार कार्ड और यहाँ पे आईडी प्रूफ का पहचान पत्र का नंबर डालना है, तो यहाँ पे अपना उस आईडी का नंबर डाल दीजिए। उसके बाद ये आपके बॉडी या कहीं आपके फिंगर वगैरह में कट का निशान हो, तो यहाँ पे आप अपना कट का निशान इंटर कर सकते हैं या कोई भी चिन्हासी जो हो वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित किया गया है, तो अगर किया गया है तो यस डालिए और नहीं किया हो तो नो डालिए। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। एड्रेस आप अपना यहाँ पे फुल एड्रेस टाइप कर दिए। उसके बाद आपका विलेज कहाँ पे है, गाँव कहाँ है वो टाइप करिए। उसके बाद आपका पुलिस स्टेशन यहाँ पे डाल दीजिए, पोस्ट ऑफिस डाल दीजिए। उसके बाद आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना पिन कोड जो भी होगा वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका स्टेप 2 ओपन होगा। उसके बाद आपको स्टेप 2 यानी पेमेंट प्रोसेस वाला ऑप्शन ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको पेमेंट का जो मोड है ना वो आपको सेलेक्ट करना है, तो आप जैसे कि एसबीआई पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद कन्फर्म करके आप ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका पेमेंट मोड है जो ओपन हो जाएगा। पेमेंट मोड जैसे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। आप अपने एसबीआई क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं और आपको यहाँ पे दिखेगा आपको यूपीआई, यूपीआई से भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको चलिए यूपीआई से आपको ऑनलाइन पेमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे, तो आपको एक क्यूआर कोड ओपन होगा। आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट स्टेप स्टेप 3 आपको ओपन हो। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्टेप 3 एजुकेशनल डिटेल्स आपको ऑप्शन 3 नंबर पे मिलेंगे, तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको स्टेप 3 ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पे देखेंगे कि आपको 10th का आपको डिटेल्स डालना है और उसके बाद आपको 12th का सारे डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे आपको बोर्ड का नाम इसमें फिलअप करना है और इसमें सब्जेक्ट फिलअप करना है और टोटल कुल मार्क्स यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आप कितने अंक प्राप्त किए हैं वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक परसेंटेज ले लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए मार्कशीट नंबर है, यहाँ पे मार्कशीट नंबर करेंगे इंटर। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है उसका इशू डेट कब आप कब पास किए थे वो यहाँ पे डेट इंटर करेंगे। ऐसे ही फिर आपको 12th का जो है यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है और बोर्ड या यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम डालना है। कुल अंक डालना है, कितना अंक आपने लाए हुए थे वो डालना है। उसके बाद आपको प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे डालना है और डेट जो है उत्तीर्ण करने की तिथि वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। वैसे ही आपको ग्रेजुएशन में जो है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप बीए किए हो, बीकॉम किए हो, बीएससी या पास कोर्स वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करेंगे, आपका इकोनॉमिक्स है या मैथमेटिक्स है या स्टैटिक्स है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम इंटर करेंगे। उसके बाद टोटल मार्क्स इंटर करेंगे, कितने मार्क्स आप लाए वो इंटर करेंगे। उसके बाद आपका प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे इंटर करेंगे। पासिंग मार्क्स जो है किस डेट को किए थे वो वहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू डेट जो है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन क्लिक करेंगे उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। जैसे कि आपको देखिए यहाँ पे आपको फ़ोटो 20 से 50 केबी में अपलोड करना है और उसके बाद आपको सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 10 केबी से 20 केबी होना चाहिए। उसके बाद आपको सिग्नेचर का साइज़ जो हिंदी मीडियम में हो वो आपको 10 से 20 केबी होना चाहिए। जैसे ही आप इसको अपलोड करके आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप ओपन होता है, जो कि आपको अपलोड लाइव फ़ोटो देने होंगे।
जैसे ही आप लाइव फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो आप अपने कैमरे का लाइव फ़ोटो पे क्लिक करके आप अपना फेस जो है सेल्फी जैसा एक अच्छे से लेकर के उसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा। जैसे कि नेक्स्ट स्टेप में आपको अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। जैसे आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना होगा और आपको 10th पास सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो कि आपका 50 केबी से 1 एमबी के बीच में होना चाहिए साइज़। उसके बाद आपको 12th मार्कशीट अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको 12th पास सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन मार्कशीट अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ़ अपलोड करना है, जो आप आधार कार्ड दिए होंगे तो आधार कार्ड अपलोड करना है, अगर वोटर आईडी दिए होंगे तो वोटर आईडी अपलोड करना है, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस दिए होंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको बिहार का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यानी कास्ट सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपको एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है यहाँ पे। उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, तो सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप ऐसे ओपन होगा। जैसे कि आप अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ होगा तो आप यहाँ से री अपलोड करके सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप आई एग्री पे क्लिक करके आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका कन्फर्मेशन के लिए आपको पूछा जाएगा, जो कि आप कभी एडिट या चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ओके पे क्लिक कर देंगे, तो उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल प्रिंट उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो फाइनल फॉर्म फिलअप हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म भरने में, तो आप लोग कृपया कमेंट में बताएँ, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू।